Namaste and welcome back to Our family boardroom. where we discuss important topics as a family. आज हमने एक साथ बैठकर वर्ल्ड के सबसे बड़े रिलीजियस गैदरिंग के बारे में डिस्कस किया। महाकुंभ 2025। महाकुंभ ये सिर्फ एक रिलीजियस इवेंट नहीं है, बल्कि इट इज अ केस स्टडी इन इकोनॉमिक्स, साइंस, हेल्थ, स्पिरिचुअलिटी एंड लॉजिस्टिक्स। सो आज के इस एपिसोड में हमने ऐसी बातें जानी जो हम महाकुंभ के बारे में इमेजिन भी नहीं कर सकते थे। So watch this video till the end. मम्मा, आपको पता है मेरे एक फ्रेंड ने मुझे बोला था कि उसके मम्मी पापा महाकुंभ में गए हैं। ये महाकुंभ क्या होता है? मुझे तो इसके बारे में कुछ पता नहीं है। मम्मा, मैंने इसके बारे में सुना है, शायद इसके पीछे कोई माइथोलॉजिकल स्टोरी है। यस बेटा, यू आर राइट। इसके पीछे एक माइथोलॉजिकल स्टोरी भी है। उस माइथोलॉजिकल स्टोरी के अकॉर्डिंग इस समय गंगा, यमुना और सरस्वती ये तीनों नदियां एक जगह पर मिलती है एंड दे होल्ड नेक्टर इन देमसेल्व्स। अमृत होल्ड करती है ये नदियां। सो दैट्स वाई इस महाकुंभ का बहुत माइथोलॉजिकल इंपॉर्टेंस भी है। इसके पीछे एक एस्ट्रोलॉजिकल रीजन भी है। इस समय प्लैनेट्स की कंडीशंस ऐसी होती है जो अपने आप में बहुत सुपर एनर्जी वाली होती है। दैट्स वाई दिस इज सो इम्पोर्टेंट। आपको पता है ये महाकुंभ कितने सालों के बाद एक बार आता है? 144। Yes, so after 144 years this event has occurred, so it has its own importance. मम्मा, मैंने एक और बात सुनी है, इट इज द लार्जेस्ट गैदरिंग इन एनी रिलीजियस इवेंट एवर। Yes, of course. आपको पता है यहाँ कितने लोग आने का एक्सपेक्टेड है? 40 करोड़। In a period of 45 days, 40 to 45 करोड़ people आने के एक्सपेक्टेड है। ये पॉपुलेशन तो अमेरिका की भी पूरी पॉपुलेशन से ज्यादा है। Yes, of course. So this is such a huge event. आपको पता है इसमें कितना एक्सपेंस होने वाला होगा? 1000 करोड़। चार्वी, any guess? हाँ, उतना ही कुछ 1000 करोड़ जितना। इस इवेंट में खर्च हुए हैं ऑलमोस्ट 15,000 करोड़ रुपीस। ग्रेट, इतना ज्यादा अमाउंट कहाँ से आया होगा? बेटा 50% ऑफ दिस अमाउंट हैज कम फ्रॉम स्टेट गवर्नमेंट, जो यूपी की स्टेट गवर्नमेंट है वहां से, हाँ। एंड रिमेनिंग 15% हैज कम फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट। मम्मा, इज इट वाइज दैट फॉर ओनली दिस इवेंट वो लोग इतना ज्यादा एक्सपेंडिचर कर रहे हैं? बेटा कहने को ये 45 डेज का एक इवेंट है जिसके ऊपर ये एक्सपेंडिचर हो रहा है, पर अगर ओवरऑल अपन देखें ना तो ये जो एक्सपेंस हो रहा है इसमें से 80% ऑफ एक्सपेंस तो परमानेंट इंस्टॉलेशंस के ऊपर हो रहा है। जैसे अभी प्रयागराज में जो एयरपोर्ट है उसका बहुत एक्सपेंशन हो गया है, उसमें बहुत सारी नंबर ऑफ फ्लाइट्स ऐड हो गई है, उसमें 2 टर्मिनल्स ऐड हो गए हैं। इसके अलावा 4 नेशनल हाईवे, 2 एक्सप्रेसवे, ये सारी कनेक्टिविटी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो सब कुछ बढ़ा दिया गया है। इवन आपको बताऊं मैं, स्ट्रीट लाइटिंग उसके ऊपर ध्यान दिया गया है। सिटी का जो सैनिटेशन है उसके ऊपर बहुत इम्प्रोवाइजेशन किया है। सिटी का ओवरऑल ब्यूटिफिकेशन, जैसे आप देखेंगे इतने टूरिस्ट आने वाले हैं, जहां इतने पिलग्रिम्स आने वाले हैं, वहां पर कितना ब्यूटिफिकेशन इन्होंने सिटी का किया है। मॉन्यूमेंट्स, सो यस, मॉन्यूमेंट्स, मूर्तियां, ऐसे बहुत सी चीजें लगाई है। सो ओवरऑल अगर हम देखें तो ये जो 15,000 करोड़ है इसमें 80% खर्चा तो सिटी को एक तरह से परमानेंट डेवलपमेंट की तरह मिल जाएगा, और रिमेनिंग जो 20% खर्चा है वो ही पर्टिकुलरली इस इवेंट के ऊपर लगाया गया है। मम्मा, मैंने सुना है कि ये सिटी आजकल टेम्पररी सिटी के भी नाम से जानी जा रही है। बेटा क्योंकि एक पर्टिकुलर प्लेस पर ऑलमोस्ट 40 करोड़ लोग आने वाले हैं, तो एक टेम्पररी सिटी की तरह ही उस प्लेस का डेवलपमेंट किया जाता है। वहां पर हर तरीके की फैसिलिटी, वहां पर इतने लोगों के रहने का अरेंजमेंट, देन सैनिटेशन, वो सब इन्होंने बहुत सब कुछ ध्यान दिया है, हाइजीन, देन सिक्योरिटी एंड एवरीथिंग। सो काइंड ऑफ
सेपरेट आप ये कहेंगे कि एक टाउनशिप जैसी बना दी है, टेम्परेरी। और इसीलिए इसको स्टडी करने के लिए कि एक टेम्परेरी टाउन, लार्जेस्ट एवर मेड टेम्परेरी टाउन, और ये प्रयागराज में बना है। और इसको स्टडी करने के लिए आपको पता है बाहर बाहर से लोग आ रहे हैं, ऑल ओवर द वर्ल्ड इसकी स्टडी करने के लिए लोग आ रहे हैं। ओ वाह। मम्मा, इतने सारे लोगों में क्राउड मैनेजमेंट कैसे होता होगा? बेटा काफी तो टेक्नोलॉजी का भी यूज किया है। बाकी जैसे जो घाट है यहाँ पर, जो गंगा घाट है, ये घाट जो पहले कच्चे घाट थे, ओनली 2 किलोमीटर्स तक ही थे, वो घाट अब पक्के घाट बना दिए गए हैं और 12 किलोमीटर्स तक एक्सपेंड कर दिए गए हैं। 10 एंड किलोमीटर 12 किलोमीटर्स, एंड दे हैव इंश्योर्ड कि एट नो प्लेस कोई भी ऐसी चीज नहीं हो जहां पर पब्लिक एक ही जगह पर इकट्ठी हो जाए। तो वो इंश्योर करने के लिए इन्होंने जगह जगह अलग 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 तरह के अरेंजमेंट्स किए हैं। एंड इवन टेक्नोलॉजी का इस तरीके का भी यूज होता है कि सपोज एट अ पर्टिकुलर प्लेस अगर 10,000 पीपल का क्राउड ही जमा हो सकता है, अगर उससे ज्यादा ओवर क्राउडेड हो जाएगा वो प्लेस, तो वहां पर सायरन बजता है, पुलिस टेक्स इमीडिएट एक्शन कि वहां से ओवर क्राउडिंग हटा दें। सो इस तरह से टेक्नोलॉजी का बहुत अच्छा यूज किया है। आपको पता है यहाँ पर सैनिटेशन के लिए कितने टॉयलेट्स या बाथरूम्स बनाए होंगे? 15 से 20 हजार। 1 लाख। 1,50,000 टेम्परेरी टॉयलेट्स यहाँ पर बनाए गए हैं। तो फिर मम्मा उनको तो सीवेज सिस्टम भी बहुत अच्छा करना पड़ा होगा। यस, पूरे शहर का सीवेज सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग किया गया है और इनकी सफाई के लिए स्पेशली 15,000 वर्कर्स सिर्फ सफाई के लिए लगाए गए। तो मम्मी, ये सारे वर्कर्स जो भी इधर काम करने आते हैं, वो पूरी फैमिली के साथ ही इधर शिफ्ट हो जाते हैं? हाँ, मोस्टली ऐसा ही होता होगा कि हस्बैंड एंड वाइफ बोथ आर वर्किंग। और ऐसे में आपको पता है जो यूपी के चीफ मिनिस्टर हैं योगी जी, उनकी एक बात बताती हूँ। मैंने ऐसा सुना कि योगी जी हैज इवन टेकन स्टेप कि जो पूरा फुल फैमिली यहाँ पर वर्किंग के लिए आ रहे हैं, उनके बच्चे उस टाइम पे क्या करेंगे, वो लोग का स्कूल वगैरह कैसे चलेगा। इसलिए योगी जी ने इवन इतने पीरियड के लिए टेम्पररी स्कूल्स तक डेवलप करवाए हैं उन बच्चों के लिए। वाओ, क्या सोच है। यस। मम्मा, अगर इतने सारे क्राउड में कोई बच्चा या फिर कोई भी खो गया तो उसका क्या करेंगे? मैंने तो सुना है महाकुंभ में कोई खो जाता है तो जल्दी से मिलता भी नहीं है। यस, बॉलीवुड मूवीज में हमने यही सुना है, कुंभ में बिछड़ गए भाई बहन, है ना। बेटा अब टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस्ड हो गई है एंड दिस इज रियली अ वेरी गुड थिंग कि इस मेले के पूरे जो अरेंजमेंट में टेक्नोलॉजी का भरपूर यूज किया है। सो दे हैव इंस्टॉल्ड अराउंड 3,000 एआई कैमरास। एआई कैमरास क्या करेंगे, सपोज हम लोग गए और चारवी मिस हो गई, मैं क्या करूंगी, मैं ले जाकर चारवी की फोटो वहां पर दिखा दूंगी। एआई कैमरा विद इन मिनट्स डिटेक्ट कर लेगा कि चारवी किस लोकेशन पे है। दिस इज द ब्यूटी ऑफ टेक्नोलॉजी एंड दे हैव यूटिलाइज्ड इट। मम्मा, मैंने सुना है कि कुंभ के लिए एक ऐप भी बनाया गया है। यस, लेट मी शो यू। लुक एट दिस ऐप, क्लिक करो। दिस ऐप इज लाइक अ वर्चुअल गाइड फॉर एवरीवन गोइंग टू महाकुंभ। इसमें आपको सब लोकेशंस भी मिलेगी, टूर्स एंड ट्रैवल्स की डिटेल्स, देन विच प्लेसेस यू हैव टू विजिट, आपका कोई हेल्पलाइन नंबर है, आपको कोई भी तरह का गाइडेंस चाहिए तो चैटबॉट है, आप कहीं पर किसी भी समय अपने को कोई भी गाइडेंस चाहिए आप मैसेज कर सकते हो। इवन आपका कुछ भी खो जाए तो भी ये आपकी हेल्प करता है। सो दिस इज सच एन अमेजिंग यूज ऑफ टेक्नोलॉजी दे हैव डन। वाओ, इससे तो सबको कितनी आसानी हो जाएगी। यस। मम्मा, मेरे ना दिमाग में एक सवाल आया है कि इतने सारे लोग एक ही नदी में नहाएंगे तो उसमें कितना अनहाइजीनिक हो जाएगा, बल्कि उसमें इन्फेक्शन और हो जाएंगे। मम्मा, मैंने एक हर्ड इम्यूनिटी का कॉन्सेप्ट सुना है। इसका मतलब होता है कि जब एक साथ बहुत सारे लोग गैदर होते हैं तो हमारी बॉडी में एक स्पेशल स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है और जो वीक वायरसेस होते हैं वो डाई हो जाते हैं। वाओ, सच अ नाइस कॉन्सेप्ट, एक्चुअली इट वर्क्स। और साथ में मैं आपको इसमें एक चीज और ऐड करना चाहूंगी कि बेटा गंगा का जो पानी है, गंगा रिवर का जो पानी है, रादर अभी इस समय तो त्रिवेणी, 3 नदियों का संगम है,
ये पानी अपने आप में ही नेक्टर इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये बहुत होली वाटर है, बहुत प्योर वाटर है, इसमें बहुत सारी जड़ी बूटियां भी है। सो अपने आप में ही ये पानी भी प्योरीफाइंग ही है हमारी बॉडी के लिए। सो बट स्टिल, क्योंकि इतने करोड़ों लोग एक ही जगह पर हैं, तो पानी में भी जगह जगह प्यूरिफायर्स लगा रखे हैं जो एट टाइम्स वर्क करते ही रहते हैं। ओके। वाह मम्मी, क्या अरेंजमेंट्स है। यस ऑफ कोर्स बेटा। मम्मा, खाली एक्सपेंस ही एक्सपेंस है, इस पूरे इवेंट में इनकम भी जनरेट हुई है? ऑफ कोर्स इनकम तो जनरेट हुई ही होगी। वहां पर इतने सारे लोग आते हैं, खाते हैं, कहीं पर रहते हैं, और बहुत सारा प्रसाद का सामान, पूजा का सामान, बहुत कुछ खरीदते हैं। यस ऑफ कोर्स, लेकिन अगर मैं इसको नंबर के टर्म्स में बोलूं तो अराउंड 2 to 3 लाख करोड़ इनकम इस इवेंट से जनरेट होने वाली है। ये तो बहुत ज्यादा प्रॉफिट है। तो इतना इनकम जनरेशन तो होगा ही ना। दुकान वाले जो पूरे साल साल भर में भी इतना नहीं कमा पाते होंगे, वो कमाई इनकी एक महीने में हो जाने वाली है। आखिर इतनी सारी पॉपुलेशन जो आती है। अब तो प्रयागराज के सारे सेलर्स बहुत अमीर बन गए होंगे। So it's not only about Prayagraj, it's about the entire UP government, right? So not about only Prayagraj. Prayagraj is the place जहाँ पर ये इवेंट हो रहा उनकी है। इकोनॉमी भी बहुत बड़ी होगी। मम्मी, अभी तो ये लोग इतना कमा रहे हैं, पर फिर 45 डेज के बाद तो इनकी इकोनॉमी ही कोलैप्स हो जाएगी, इनके पास कुछ रहेगा ही नहीं। इसका क्या फायदा? बात तो सही है, पर लेट मी गिव यू एन एग्जाम्पल। आपको पता है ये जो राम मंदिर बना अयोध्या में, उसके पहले अयोध्या में अराउंड 2 लाख पीपल पर ईयर जाते होंगे। अब जब ये मंदिर बन गया है तो मैं लास्ट ईयर का बताऊं, अराउंड 16 करोड़ पीपल वहां दर्शन के लिए गए। 60 करोड़? 16 करोड़, 2 लाख पर ईयर और 16 करोड़ इन अ ईयर। बहुत सी चेंज द डिफरेंस। सो बेटा, ये वन टाइम इफेक्ट नहीं है। अब जैसे प्रयागराज है, प्रयागराज भी ये वन टाइम इफेक्ट नहीं आएगा। अब ये एक नोन प्लेस हो जाएगा, लोगों को पता चल जाएगा कि यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप्ड हो गया है। सो बहुत सारे और इवेंट्स भी हो सकते हैं यहाँ पे। से कोई ये भी सोच सकता है, जैसे आजकल डेस्टिनेशन वेडिंग का कॉन्सेप्ट है, तो कोई ये भी सोच सकता है डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए वहां जाए, या और कोई कॉर्पोरेट इवेंट के लिए वहां जाए। बहुत सारी बातें हो सकती है। तो एक ही चीज का फायदा नहीं होता ओवरऑल लॉन्ग रन में, क्योंकि यहाँ जब इतना एयरपोर्ट ही डेवलप हो गया है, फ्लाइट कनेक्टिविटी हो गई, तो बहुत सारा स्कोप खुल जाएगा। महाकुंभ की इतनी डीप इंफॉर्मेशन सुन के मेरे को लग रहा है कि हमारा पूरे घर का एटमॉस्फेयर भी एकदम महाकुंभ जैसा ही हो गया होगा। वाओ, दैट्स सो ग्रेट। तो तुम्हें तो यहीं पर ही महाकुंभ मिल गया है। एंड फॉर एवरीवन जॉइनिंग अस इन आवर फैमिली बोर्ड रूम, ऐसे ही डिस्कशंस के लिए हम फिर मिलते रहेंगे। So subscribe our channel and see you next time. बाय।